16 फरवरी 2025 की एनर्जी क्या है। मेरे स्पिरिट गाइड मुझसे कनेक्ट कर चुके हैं, तो आप लोग फटाफट आइए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो सके। तो देख लेती हूँ और पहले आपके पर्सन की एनर्जी निकालती हूँ, फिर आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कार्ड को 2 भागों में बांटने वाली हूँ। तो राइट साइड में, इस साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी और इस साइड में आपकी एनर्जी होगी। ये है आपके पर्सन की एनर्जी और ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो अभी मैं इसको साइड कर देती हूँ और देख लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चीज़ें हैं। ये जी यहाँ पर आ गई है एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, पेज ऑफ सोड की, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी है, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग इतने सारे कार्ड आ चुके हैं जो कि मैं अब रीड करने वाली हूँ। तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वो ये एनर्जी है कि यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया है और वर्ल्ड की एनर्जी आई है, अंतिम जो कार्ड आया है वो वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। और जो पहला कार्ड जो यहाँ से शुरू हुआ है जस्टिस से, ठीक है, यहाँ जस्टिस से शुरू हुआ है और वर्ल्ड पे जाकर के ख़त्म हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी जस्टिस करना चाहती है आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड पे चीज़ें जाके ख़त्म हो रही है, यानी कहने का मतलब है किसी एनर्जी का साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को वो लेट गो किया है उन्होंने, किसी चीज़ को लेकर उनको गिल्ट भी है और कुछ समझदारी भी उनके अंदर आई है। कुछ चीज़ों को बिल्कुल ऐसा सोचिए कि जैसे कि उन्होंने हमेशा के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया है, ठीक है, हमेशा के लिए किसी चीज़ को जाने दिया है आपकी लाइफ से। और अब वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना पैचअप कर ली जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच में चाहे जो भी हुआ हो उस सिचुएशन को ठीक कर लिया जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, अगर ये अभी नो कांटेक्ट में है तो भी बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर मतलब अच्छा फील कर रही है, उनको अच्छी फीलिंग आ रही है और अच्छे माइंडसेट के साथ चीज़ों को आगे की तरफ डील करना चाहती है। बहुत डिसीजन उनके जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत माइंडफुल डिसीजन वो ले रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए एनर्जी है, ठीक है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये है कि मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी हो गई है कि जैसे कि डीप रियलाइजेशन में जा चुकी है, ठीक है, डीप रियलाइजेशन में जा चुकी है। कहीं ना कहीं एक ऐसे वाली एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी तो मतलब है। मैं बता दूं यहाँ पर कि जो लोग कांटेक्ट वाले हैं ना उनके साथ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ही आगे बढ़ना है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में उनकी बात को मानना है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उनके साथ हमेशा एक हारमोनियस रिलेशन बना के रखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर डीप रियलाइजेशन आ चुका है कि मुझे इस जर्नी में हारमोनियस रिलेशन बना के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। इस डिसीजन को वो मान रहे हैं और इस कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को भले ही चेंज करना पड़े, मुझे अपने ऊपर वर्क करना पड़े तो मैं करूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे और उनको ये चीज़ें पता है कि इस दौरान
बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन किसी भी हाल में अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ, यानी कि जो भी उनकी फेमिनिन है उनको वो रिस्पेक्ट देंगे और उनका आदर करेंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी है और बहुत ज़्यादा काइंडफुल एनर्जी है और बहुत ज़्यादा मतलब प्योर एनर्जी है, ठीक है। तो इस बात को समझते हुए वो हमेशा ही अगर उनसे कुछ गलती हो जाएगी तो इस बात के लिए उन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया है कि वो माफ़ी मांगेंगे और हमेशा ही इस रिश्ते में अपने ईगो को नहीं आने देंगे, ठीक है। भले ही उनको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे किसी तरीके का मिस्टेक हो जाएगा तो उन चीज़ों को वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो फैमिली है ना बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड है, बहुत ही उनके लिए लॉयल है, उनके लिए मतलब उनकी जो वाइब्रेशन है एनर्जी की बहुत ही प्योर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हुए अगर कोई उनसे गलती होती है, कोई कहीं उनसे मिस्टेक होती है, तो उस चीज़ को वो छोड़ेंगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर पैसों के मामले में भी अगर कुछ समस्या आती है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने फैमिली एनर्जी को कुछ पावर देने चाहिए, ठीक है, ताकि हमेशा ही चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती रहे, एक जगह पर स्टक ना हो। हमेशा ही इस सिचुएशन में आगे की तरफ बढ़ना है और चीज़ों में ईगो को नहीं आने देना है, ठीक है। तो ईगो को नहीं आने देना है और ईगो को डाउन करने के लिए ये सब मुझे करना पड़ेगा, तो तभी जा कर के मैं अपनी फैमिली के साथ जस्टिस कर पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कॉन्टैक्ट वाले हैं उनकी एनर्जी में बहुत 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 भारी चेंज आया है, उनके मैस्कुलिन की एनर्जी में, ठीक है। और जो लोग कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहिए कि माइंडफुली भी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है और फैमिली एनर्जी के साथ किसी न किसी तरीके से पैचअप करके आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पहला जो कार्ड है वो जस्टिस का है और अंतिम जो कार्ड है वो वर्ल्ड का आया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी हाल में अपनी फैमिली से दूर नहीं रहेंगे, इस बात का उनको रियलाइजेशन हो गया है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ऐसा सोचते हैं कि ये एनर्जी मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगी। अगर मैं इसको खो देता हूँ या किसी भी तरीके की अपने साथ मैं जस्टिस नहीं करता हूँ तो चीज़ें मेरे भी फेवर में नहीं होगी। तो मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिख रही है मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी के सारे कार्ड निकाले, यानी कहने का मतलब है कि आपके फेवर में चीज़ें बदल चुकी है, ठीक है। यहाँ बहुत एनर्जी में चेंज आया है, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जो कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या चेंज आया है फैमिली एनर्जी। तो यहाँ पर पहला कार्ड है सोड का, नाइट ऑफ सोड, फिर मून की एनर्जी, फिर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी, लवर्स का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है, हाई प्रिस्टेस भी है, डेविल भी है, सन भी है, स्टार भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल भी है, ठीक है, किंग ऑफ सोड भी है, हरमिट भी है, सॉरी टावर भी है और क्वीन ऑफ सोड भी है और अंत में मैजिशियन है, ठीक है। तो पहला जो कार्ड है, आई होप आप लोग को दिखे, मैं यहाँ कर देती हूँ। ये मेरा स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से बता रही हूँ कि जैसे कि आपको एक स्टोरी की तरह लगे, ठीक है। तो पहला जो कार्ड आ गया है वो है देख सकते हो नाइट ऑफ सोड की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी फैमिली जो कि नो कांटेक्ट में है, ठीक है, खुद को तैयार कर लिया है, ठीक है, खुद को तैयार कर लिया है। भले ही चीज़ें उनके फेवर में
नहीं है, भले ही उनको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, भले ही उनको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जैसा मैं चाहती थी वैसा तो कुछ नहीं हुआ है, मगर फिर भी वो इस जर्नी में खुद को अकेला पा रही हैं और खुद को ऐसा पा रही हैं कि जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इस जर्नी में मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, मुझे हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी मुझे इस चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका फियर भी है। ठीक है, तो सब कुछ सोचते हुए भी उनको ऐसा लग रहा है कि इस जर्नी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कुछ डिसीजन मुझे लेना चाहिए, मुझे बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, मुझे दूसरे को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे इस जर्नी में होप बना के रखना चाहिए और चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। अपने आप के ऊपर मुझे काम करना चाहिए, चाहे कुछ भी नेगेटिविटी हो मुझे उसको रिलीज़ करना चाहिए। अगर उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ करना चाहिए। कुछ चीज़ों को सोच के विचार के मुझे अपने अनुसार से चीज़ों को डिसीजन में लाना चाहिए। कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, कुछ चीज़ों को मतलब नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ मुझे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि सबके हित में हो, सबके लिए अच्छा हो, और मुझे कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो पहला कार्ड आया है और अंतिम कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का है और अंतिम जो कार्ड है मजिशियन की एनर्जी है। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो नाइट ऑफ सोर्ड का ये बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि नहीं भी पसंद हो, फिर भी आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और अंतिम में ये भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट भी किया है। ठीक है, तो ये हो गया नो कांटेक्ट वालों के लिए। ठीक, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए एक्शन ले रहे हो और काम करना चाहते हो, यानी कि आप पॉजिटिव हो। ठीक है, और ये पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आया है कि आप अपने हिम्मत को, अपने साहस को बढ़ा रहे हो और अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। ये हो गया नो कांटेक्ट डिवाइन फैमिली। अब मैं बता देती हूँ जो फैमिली कांटेक्ट सिचुएशन में है, अपने पर्सन के साथ ऑन ऑफ कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनका रिलेशन उनके साथ बना हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली थी कि अब मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को अकेले ही जी लूँगी और मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ चुकी है। तो कांटेक्ट वाले, यानी कि कांटेक्ट करने का मतलब है कि जो लोग रीयूनियन के लिए कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि उनको लाइफ में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में वो कंप्लीट है, तो उनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट आ चुकी है। तो अब मैं उनके लिए बता रही हूँ कि देखिए जो लोग कांटेक्ट वाले हैं डिवाइन फैमिली, उनकी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, और अंतिम कार्ड है मैजिशियन की। ठीक है, तो इस बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी जो फैमिली है उन्होंने अगर किसी चीज़ को बैरियर बना रखा था कि मुझे अब उधर नहीं जाना है, उस सीमा रेखा को क्रॉस नहीं करना है, बट उन्होंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लिया और लेते हुए उस सीमा रेखा को क्रॉस करने का विचार अपनाया। यानी कि कहने का मतलब उन्होंने ये विचार रखा, अपने अंदर चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश की है, बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ों को चेंज किया है कि मुझे अब इस रिश्ते में एक और मौका देना चाहिए। ठीक है, और इस बार मौका में ये होगा कि चीज़ें मैं अपने फेवर में करूँगी। ठीक है, मौका तो मैं ज़रूर दूँगी लेकिन चीज़ें मेरे अनुसार से होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोचते हुए बहुत सारे डिवाइन फैमिली उनके साथ, अपने पर्सन के साथ फिर से रीयूनाइट होने का एक मन बना चुकी हैं, जो कि उनको ऐसा भी हो सकता है कि उनको इच्छा ना हो, बट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का फैसला उन्होंने ले लिया है। उनको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें सबके हित में है
ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ मेरे हित में है और दूसरों के सबके हित में है। तो उन्होंने इस फैसले को लिया है और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की है, अपने पर्सन के साथ मिलकर इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत ही करेजियस डिसीजन लिया है, बहुत ही माइंडफुल होकर के डिसीजन लिया है कि मुझे इस रिश्ते को इसलिए चाहिए, मुझे ये रिश्ता इसलिए चाहिए ताकि मैं अपना कुछ यहाँ पर सोसाइटी में कुछ कर सकूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। ईश्वरीय इच्छा को सुन रही हैं, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चीज़ों को चलाना चाहती हैं। कोई डर, कोई भय, कोई किसी भी तरीके का उनको फियर नहीं है और न ही किसी तरीके का लालच है उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपनी पावर, मुझे ऐसा लगता है, देखो हरमिट जो यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, हाई प्रीस्टेस, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस जो मेरे अंदर पावर है, जो मेरे अंदर शक्ति है, जो मेरे अंदर चीज़ें पड़ी हुई है, इसका मैं सही से इस्तेमाल करूं तो कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सोच करके उन्होंने अपने पर्सन के साथ एक रीयूनाइट होने का फैसला कर लिया है या अपनी बाउंड्री जो बनाई थी उसको तोड़ने का फैसला कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बहुत सोच समझकर माइंडफुली चीज़ों को चेंज करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो एक बातचीत वो रखेंगी, साथ के साथ एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री है, उसको भी केयरफुली निभाएंगी, एक डिस्टेंस को मेंटेन करेंगी, ठीक है। बहुत ही सूझबूझ के साथ चीज़ों को नरमी के साथ आगे की तरफ बढ़ाना चाहती हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर दो लोग इस ऊर्जा में आते हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली जा सकती है, बहुत तेज़ी से काम इस पर हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। एक डिसीजन लिया है और अपने बोल्डनेस के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, अपने डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, कोई डर, कोई भय नहीं है। अपने फ्यूचर को लेकर भी किसी भी तरीके का उनको भय नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी परिस्थिति होगा उसका सामना वो अकेले कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि मैं डर जाऊंगी तो मुझे किसी फियर के कारण वो अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट हो रही, नहीं। यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, बट अगर मुझे कुछ काम करना है सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, तो मुझे फिर से इन चीज़ों में एक अपना जो रवैया है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो लास्ट कार्ड आ गया मैजिशियन का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अपना दिखाना चाहती, दुनिया को अपनी पावर को दिखाना चाहती है, अपने अंदर जो उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको वो दुनिया के सामने लेके आना चाहती है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चेंज मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनिन के अंदर आ चुका है कि वो अब फिर से इस जर्नी में आगे बढ़ने को रेडी हो चुकी हैं, रीयूनाइट होने को रेडी हो चुकी हैं, फिर से चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को रेडी कर चुकी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंज आ चुका है, बहुत लेसन उन्होंने सीखा है, बहुत लंबे समय तक आत्ममंथन किया है और जाकर के इस डिसीजन पर वो पहुंची हैं कि फिर से अपने पर्सन को एक मौका वो दे रही हैं ताकि इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ा जाए, जो कि 5D की जर्नी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।